जिनके पास में अध्यात्म और विज्ञान का वो नॉलेज है जिसको लेकर आज देश का हर एक युवा जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि इनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है जो शायद हर रोज नई नई चीज़ों की खोज करता है। सामने मौजूद है देश और दुनिया भर में महाकुंभ से प्रचलित होने वाले IITian बाबा मतलब अभय सिंह जी। सबसे पहले सनातन क्या है, धर्म क्या है? सनातन का मतलब ही है कि जो हमेशा रहे। हमेशा रहे मतलब हमेशा किस किस चीज़ में रह सकते हो तुम, काल में हमेशा रह सकते हो कि हर एक टाइम में रहे, है ना, जो स्थान में रह सकते हो कि हर एक जगह रहे, समझे। जो ईश्वर की जितने भी तुमने बताए थे ना गुण बताए हुए हैं, और ये बहुत अलग अलग धर्म में बताए, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, तो वही चीज़ सनातन हो सकती है जो हर जगह हो, जिसमें बंटवारा ना हो, जिसमें फॉर्म्स के बीच में डिवीजन ना हो। उसी को अद्वैत बोला गया है, उसी को एक बोला गया है, और उसी को शून्य बोला गया है, क्योंकि शून्य ही है जो हर जगह हो सकता है। यदि कोई फॉर्म बन गई तो वो हर जगह नहीं हो सकती। जैसे आप इस टाइम पे सिर्फ यहीं पे हो सकते हो ना, आप दूसरी जगह अमेरिका में हो सकते हो, नहीं हो सकते। तो आपकी शरीर जो है आपको फिजिकली बाउंड कर रहा है कि आप एक ही स्थान पे हो सकते हो, पर जो चेतना का स्थान है वो एक जगह पे हो ही नहीं सकता, उसका स्थान हर जगह होता है। तो वही सत्य है, वही सनातन है। लेकिन अभय जी, आजकल के युवा घूम रहे हैं आजीविका के पीछे। पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि कुछ साधन बन जाए, नौकरी मिल जाए, व्यवस्था घर की चल जाए। आज मैं एक योग गुरु जी से बात कर रहा, सदगुरु रितेश्वर जी से, तो उन्होंने अपने आप ही जिक्र किया कि युवाओं के बारे में चर्चा चली कि आज IITian करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जीवन को नहीं पढ़ रहे हैं आजकल के युवा, जीविका के पीछे ज्यादा है। तो ये कैसे आज के युवाओं को कैसे संदेश दे कि थोड़ा जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए, खाली जीविका के पीछे एक नौकरी पाने के लिए ही ये 25, 20, 30, 25 साल की मेहनत, और फिर खाली नौकरी, फिर कहते हैं कि बुढ़ापे में वचन ज्ञान करो। एक तो उसके अंदर आप उसको वैसे ही समझ सकते हो एनर्जी के हिसाब से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, कि जैसे स्टार्टिंग में इंसान अपने मूलाधार के बारे में बात करता है, मतलब अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, फिर वो अपने प्लेजर के बारे में सोचता है, फिर वो ताकत के बारे में सोचता है, उसके बाद में हार्ट चक्र आता है, उसके बाद में वो करुणा के बारे में, प्यार के बारे में सोचने लगता है। तो अभी क्या है, भारत का जैसे इतिहास है, तो जैसे आर्ट उसी जगह पे डेवलप होगी ना जहाँ पे सभ्यता संपन्न है, तभी तो लोग कला करेंगे। नहीं तो तुम भाई खाना उगाने वाले ज़्यादा चाहिए ना, यदि हम खाने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आर्ट कैसे बनाएंगे। मतलब ऊपर वाली जो है वैल्यू सिस्टम के अंदर, जो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं समाज के अंदर, जैसे शुरू में तो इंसान को सबसे पहले आपको खाना चाहिए, ठीक है, ज्ञान से पेट नहीं भरेगा, है ना। फिर जब आपको मान लो जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो उसको बोलो कि देख तेरे को बाकी सारी चीज़ें हम दे देंगे, तो सिर्फ पढ़ाई कर, तो वो पढ़ाई के अंदर और ज़्यादा डीप जा सकता है। तो ये वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेंज बनती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो क्या है, अभी भारत की बहुत डिसबैलेंस थी ना पहले, क्योंकि अब सब लोग जैसे हमारे तो खाने के लाले पड़े होते हैं ना बहुत टाइम तक। तो जब लोग क्या करेंगे, ऐसे आप उनको बोलेंगे कि जीविका के बारे में मत सोच, तो वो बोलेंगे पागल है क्या, मतलब जीविका के बारे में ही सोचेंगे ना, और क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो खाने के बारे में ही सोचेगा इंसान। बट अभी जैसे एक लेवल पहुंच गया, और लोगों को, जो लोग उस लेवल से ऊपर चले गए थे, जैसे जीविका के बारे में सोच के उन्होंने जीविका वाला काम पूरा कर लिया, और उनको भी समझ में आया कि यार जीविका तो सोच ली। जैसे मेरे जो IIT के दोस्त हैं यार, और भी जो लोग संपन्न लोग हैं, बट जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ है, तो उसने तो समझ लिया ना कि हाँ जीविका के बारे में सोच लिया, अब जीवन के बारे में सोचते हैं। तो उन लोगों को समझ में आया, या तो मेंटल हेल्थ के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, कि सिर्फ जीविका के बारे में सोच के नहीं हो सकता। तो बट बाकी जो लोग हैं, अब उसको जितना ज़्यादा तुम सभ्यता को ऊपर उठाओगे, इकोनॉमिक्स को ऊपर उठाओगे, उतना ही वो लोगों को तुम बोल सकते हो कि हाँ तुम सिर्फ जीविका के बारे में नहीं, जीवन के बारे में भी सोचो। क्योंकि जब तक वो खाने के उसमें अपने देश में इतनी गरीबी रहेगी, ये सब रहेगी, तब तक ये बोलना किसी को शोभा नहीं देता ना। फिर वो बोलेगा क्या जीवन के बारे में सोचो, रात की रोटी का तो पता नहीं है मेरे को। तब मुश्किल हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो वही है ना, वो चूँकि आपका हायर नॉलेज वाला या सूक्ष्म ज्ञान की तरफ तब जाओगे ना जब ग्रोस वाले चीज़ के अंदर सेटिस्फेक्शन हो। अन्नमय कोशा के अंदर ही प्रॉब्लम यदि आप फंसे हुए हो कि इसके अंदर नीड डिज़ायर कैसे फुलफिल नहीं करनी है, ये सब करना है, तो फिर मनोमय कोशा, फिर अंदर वाले जो है आपके प्राणमय कोशा, उसमें कैसे जाओगे। वो आंखें बंद क्यों करेगा इंसान जब उसका पता है कि वह आंखें खोल के रखे, क्या पता मेरी एक दूसरी डब्बा बिक जाए, मैं आज कुछ बढ़िया मिठाई खाने को मिल जाए, तो उसको बोलोगे कि तू ध्यान लगा के अपने अंदर जा, वो बोलेगा नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा, बाहर से मिलेगा मेरे को वो चीज़।
पहले मुझे ना ठीक है, चलिए। एक ही साल अध्यात्म की दुनिया क्या है? यही दुनिया है, अपने आप को जानने की दुनिया, जीवन को जानने की दुनिया। जैसे उन्होंने बताया कि जीविका ही नहीं, जीवन को जानो। अब जब पूरी जीवन को जान लोगे तो जीविका को भी जान लोगे, कि चूंकि जीविका उसी का एक हिस्सा है। जीविका मतलब क्या है कि इस फिजिकल शरीर को हम यहाँ पे कैसे सस्टेन करके रखे, उसका माध्यम। कि मेरा जो अन्नमय कोश है उसका खाना कहाँ से आएगा, उसका बाकी सब उसको जो चाहिए मेंटेन होने के लिए, हवा पानी ये सब मेरा रहे, उसके लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये पैसे मिलेंगे तो मैं एक चीज़ खरीद सकता हूँ। तो उस चीज़ को जानना कि जीवन क्या है, ताकि तुम अपने मन को समझ पाओ, सारी चीज़ें समझोगे ना उसके हिसाब से, अपने अपने अस्तित्व को समझोगे, मृत्यु क्या है, कहाँ आत्मा क्या है, क्या हो, मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है, ज्योमेट्री क्या है, सब चीज़ें समझ जाओगे एक्चुअली। तो पहले दिन से जिस दिन कुंभ में आए और आज तक क्या महसूस कर रहे, कितने बदलाव आप में है? क्योंकि लोग भी लगातार पहले दिन आप फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से मेले का आनंद ले रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे आया कि जहाँ पर आप देखते हैं, मुझे लगता है कि 100-200 की भीड़, तुरंत कोई सेल्फी लेने या कोई इंटरव्यू लेना भीड़ हो जाती है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो 15 दिनों का ये सफर है आपका? बहुत सीखा ना, मतलब मैंने भी, क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी को साधना लेके चलता हूँ। मतलब मैं तो अपना लेके काफ़ी ध्यान बना के रखता हूँ कि ठीक है बाहर की सिचुएशन बनी रहेगी, बट तुझे सिर्फ शून्य की चेतना को पकड़ के रखना है। बट वो शून्य की चेतना को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तुम्हारे अराउंड, समझ रहे हो। अब भाई लोग आके तुमको धक्का मार रहे हैं सब, फिर भी तुम शून्य में बैठो, वो कितना मुश्किल है उस टाइम पे। वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा ऊर्जा वाला, तो उसकी वजह से थोड़ा जैसे हेल्थ वाले इश्यूज भी हो जाते हैं। पर वो सीखा भी बहुत, क्योंकि अब जैसे मैं थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ, इस चीज़ को मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे इसको हैंडल कर सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि वही है, तुम जैसे जैसे उस चीज़ को देखते जाते हो तुम सीखते भी जाते हो, कैसे मीडिया वाले लोग कौन होते हैं, ये कैसे